हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में नसीराबाद की बात करी थी, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें। क्यों 1857 की क्रांति राजस्थान में हुई, उसके हमने कारण देखे थे। काफ़ी सारे कारण देखे थे। एक इमीडिएट कॉज देखा था। वहां से हम एक बार के लिए क्विक रिकैप ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है। तात्कालिक कारण में मैंने क्या बताया था कि कलकत्ता, मतलब जो बंगाल है, बंगाल के अंदर एक बैरकपुर छावनी है। उसके अंदर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री है। एक कौन सी टुकड़ी बोलते हैं, पैदल टुकड़ी जो है, उसके एक सैनिक मंगल पांडे, जो कि ब्राह्मण है बाई कास्ट। उनको जब पता चलता है कि जो ब्राउन बेस राइफल थी उसकी जगह नई राइफल लाई गई इनफील्ड, उसके अंदर जो कारतूस मैं मुंह से रोज छिलता हूँ, उसके अंदर तो भाई सुअर और गाय की चर्बी है, जिसने मेरा धर्म बहुत बढ़िया से भ्रष्ट किया है। तो ऐसी चीजों के ऊपर भड़कना लाजमी है भाई। लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो, ऐसा कोई नहीं चाहता है। एक सेकेंड। हाँ जी। तो होता क्या है, वो गोलियां चला देते हैं भाई। उनको बोला जाता है कि भाई प्रैक्टिस करो, ये वो बंदूक वगैरह चलाओ, कारतूस भरो, इसके अंदर क्या कर रहे हो। उनको गुस्सा ही आता है कि वो कारतूस तो भरते हैं, और अंग्रेजी ऑफिसर्स पे चला देते हैं। एक तो बॉग के मार देते हैं, दूसरा वो ह्यूसन के मार देते हैं भाई। ठीक है, दोनों होते हैं इंजर, लेकिन मंगल पांडे को कर लिया जाता है कैप्चर। वहाँ पे लफड़ा काफी फैलता है, जो कि 1857 की क्रांति अगर अपन इंडिया के स्तर पे देखते हैं ना, तो इंपॉर्टेंट होती ये मंगल पांडे जी की बात। लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि उसके बाद में उनको फांसी वासी की सजा मिल जाती है। राजस्थान के अंदर हमने क्या देखा कि 6 छावनियां थी भाई। एनी ने ब्याह देखा, आपके फायदा हो गया, एनी ने ब्याह देखने की वजह से। एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, है ना, और ब्याह से ब्यावर हो जाएगा खैरवाड़ा। देखो जो देवली वगैरह रही है, ब्यावर और खैरवाड़ा के अंदर कोई भी प्रकार का क्या नहीं होता है, रिवोल्ट नहीं होता है। हमने ये भी देखा कि रिवोल्ट के टाइम के ऊपर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो था, वो हमारा क्या था, हमारा नहीं, राजस्थान का क्या था, एजीजी। फिर हमने बात करी थी नसीराबाद की। एजीजी क्या था भाई, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एक सेकंड। हाँ ठीक है भाई। तो हम नसीराबाद की बात कर रहे थे, ये बॉग एंड ह्यूसन वाली बात भी, हाँ ठीक है। उसके अंदर होता क्या है, हमने स्टार्ट किया था कि कैसे बैरकपुर छावनी के अंदर मंगल पांडे ने जो रिवोल्ट किया था 29 मार्च को, 8 अप्रैल को उनको फांसी मिलती है, और काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट फैल जाता है, और अलग अलग जगह पे फैलता है। उसमें से एक मेरठ भी आता है। मेरठ के अंदर 10 मई को होती है ऐसी चीज़ें। और फिर उसके बाद में बहादुर शाह जफर की तरफ जाने की बात करते हैं कि भाई बहादुर शाह जो है हमारी इस क्रांति का जो है लीडर है, मुगल सेना नायक। एक सेकंड। हाँ जी भाई। हाँ, तो बहादुर शाह जफर जो है वो कन्विंस हो जाता है, या किस चीज़ के लिए कन्विंस हो जाता है, कि मैं लीड कर लूंगा भाई, मुझे बना देना भले ही राजा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, हमने ये देखा था कि राजस्थान के अंदर किस चीज़ की खबर, रिवोल्ट की खबर कब पहुंचती है, 19 मई को पहुंचती है। एजीजी जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा वो है, सतर्क है इस मामले के अंदर। उसने क्या किया, अजमेर से किसको हटा लिया, सबसे पहले उसने अजमेर से हटवा लिया 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को, और कहाँ पटक दिया, नसीराबाद के अंदर। नसीराबाद में पटक तो दिया, लेकिन इधर ही तो जाते कांड। होता क्या है कि इधर इनको बोलते हैं कि आप अपने सारे के सारे हथियार जमा कराओ। बॉम्बे लांसर्स को बोलते हैं हथियार भयंकर तरीके से दाग लो। मेर बटालियन, डीसा बटालियन, ये सब यहाँ पे आ रही है। तो इस वजह से इनको लगता है कि भाई हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, या फिर हमें खुद को पता नहीं क्या कर कर देंगे ये। और ये आई भी मेरठ से थी, तो इनको पता तो है ही है भाई, अंदर ही अंदर इनको पता है कि हम कांड करके आए हैं, या फिर उधर कांड हुआ था। तो क्यों कांड हुआ था ये भी पता है, किसके अगेंस्ट कांड हुआ था ये भी पता है। तो ठीक है, जो भी है। फिर 28 मई को क्या हो जाता है, 28 मई 1857 को, 1897 को क्या हो जाता है, बख्तावर सिंह वगैरह ये सब जो है ना, मेन बख्तावर सिंह नाम याद रखना। इन सब के साथ में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री क्या कर देती है, रिवोल्ट कर देती है, गोलियां दाग देती है धाए धाए। और धाए धाए गोलियां दागने से कौन मर जाते हैं, दो तीन तो लोग मर जाते हैं। तो कर्नल न्यूबरी है, एक स्कॉटिश वुड है, ये मारे जाते हैं। वुड जो है ऐसे समझो लकड़ों में चला गया ना जला देते हैं या फिर दफनाते हैं, लकड़ियों के अंदर ही दफनाते हैं ना, ताबूत के अंदर वगैरह। तो स्कॉटिश वुड, इससे याद रख लेना। ठीक है। और न्यूबेरी वगैरह बेरी को खा गए एक तरीके से समझो, हल्की सी छोटी मोटी ट्रिक होती है फालतू की सी, इनसे आपको बात याद हो जाती है। लॉक हार्डी जो है, लॉक ताला जो है हार्ड हो गया, मतलब ऐसे करके याद भी रख सकते हैं इन दोनों को। और जो ताला है उसको हार्ड है तोड़ना, यानी कि इन दोनों को मारना हार्ड है। तो लॉक और हार्डी दोनों जो है मारे नहीं जाते हैं, घायल होते हैं। एक अंग्रेजी ऑफिसर है पेनी। पेनी क्या पेनी पता है किस चीज को बोलते हैं, चवन्नी वगैरह इन सबको बोला जाता है इंग्लिश में ऐसे पेनी। जो छोटी एकदम से ही चवन्नी टाइप, चिल्लर टाइप होता है ना, उनको पेनी बोलते हैं, चिल्लर वगैरह। तो एक तरीके से ऐसा समझो ना, चिल्लर सा आदमी था पेनी, पेनी नाम का, ये तो हार्ट अटैक से ही मर गया, ऐसे करके याद कर सकते हो आप। फिर 30th नेटिव नेटिव इन्फेंट्री के भी जोश हो जाता है बढ़िया से उनको देख के कि भाई साहब ये अगर रिवोल्ट कर रहे हैं तो मैं पीछे क्यों हटूं। एक सेकंड रुकना भाई। हाँ,
तो ऐसा सा कुछ था नसीराबाद का रिवोल्ट, जहाँ से राजस्थान में अगर बोला जाए ना कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कौन सी छावनी से हुई थी, नसीराबाद से हुई थी, है ना। कौन सी वाले ने करी थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने करी थी। क्यों करी थी ये भी आपको पता ही है, सारे रीजन बता दिए। उनसे हथियार ले लिए गए थे। ऐसे क्वेश्चन आरएस जैसे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति राजस्थान में नसीराबाद से ही क्यों शुरू हुई थी, इसके कारण बताओ। उसमें आते हैं कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ ऐसा ऐसा किया गया था। उनको पहले अजमेर ले गया, अजमेर से मेरठ से पहले अजमेर बुलाया, अजमेर से फिर उनको नसीराबाद पटक दिया। उसके बाद में इनको बोला हथियार रख दो, औरों को बोला हथियार तान लो, मेयर बटालियन आ रही है, ये सब आ रहा। तो वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से सतर्क हो जाते हैं और उनको लगता है कि कुछ ना कुछ हमला होने वाला है ऐसी चीज़ों की वजह से। ठीक है भाई, अब हम आगे पढ़ लेते हैं सेकेंड नंबर की छावनी, जिसका नाम क्या है, नीमच। नीमच कहाँ पड़ता है, पहले मेवाड़ में पड़ता था, आज की तारीख में ये कहाँ पड़ता है, एमपी के अंदर पड़ता है भाई। हम नीमच के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप हेडिंग डालना नीमच, नीमच लिख लो भाई, नीमच लिखो। अब छावनियां हैं, छावनियों को अलग अलग अंग्रेज ऑफिसर जो होते हैं वो कंट्रोल में लेते हैं। अलग अलग होते हैं भाई, कमिश्नर भी होता है, कोई कर्नल भी होता है, इंग्लिश ऑफिसर्स अलग अलग होते हैं। अपने को मतलब उनसे होता है जो हाईलाइट होते हैं, न्यूज में आते हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वैसे ही नीमच के अंदर एक कर्नल था, उस कर्नल का नाम था एबॉट, ए बी डबल ओ टी, सॉरी। एबॉट जो है, इसके ऐसे हो जाता है कि यार नीमच नसीराबाद के अंदर हुआ ही था अभी रिवोल्ट, है ना, राजस्थान के अंदर भी हो ही गया फाइनली, जैसे कोरोना फैल गया राजस्थान के अंदर भी एक तरीके से। तो नीमच में ना आ जाए ऐसी भावनाएं। तो एक काम करता हूँ, फायदा उठा लेता हूँ, इनको इनको बोलता हूँ कि यार शपथ ले लो, आप एक काम करो। ऐसे बचपन में ऐसे कसम नहीं खिलवाते क्या कि तेरे को कसम है तू स्कूल नहीं जाएगा, वरना मतलब मेरे को मार पड़ेगी अकेले को, अपन दोनों स्कूल नहीं जाएंगे, ऐसे वैसे करके। अबोट कैसे हो जाता है कि भाई इनको है ना बेवकूफ़ बना देते हैं। हिंदू मुस्लिम है ही है, धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा वो रहते ही हैं। इनको धर्म की कसम दिला दो और मैं भी मेरी बाइबल के ऊपर हाथ रख देता हूँ। और बाइबल के ऊपर हाथ रख के क्या बोलते हैं कि जो भी घटनाएं हो रही है राजस्थान के अंदर, वो सैनिकों के द्वारा भड़काई गई है, गलत अफवाहों की वजह से अंग्रेजों के ऊपर जो आपका भला चाहते हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो हम ऐसी किसी भी चीज़ों से वो नहीं होंगे, क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और ना ही हम ऐसी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करेंगे। भाई सारे के सारे ऐसे समझ भी गए भाई। सब लोगों को लगा कि हाँ यार अंग्रेज तो मस्त होते हैं, हमें बढ़िया बढ़िया गाने सुनाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाते हैं, बढ़िया महंगी महंगी एक्सोटिक चीज़ें जो हैं बाहर से ला ला के हमें खिलाते हैं। तो हम तो इनके प्रति क्यों ही रिवोल्ट करें। और ये सही कह रहे हैं, बापड़े अच्छे लोग हैं। इस एबॉट की बातों में सारे लोग आ जाते हैं, खाली एक आदमी को छोड़ के। उस आदमी का नाम है मोहम्मद अली बेग। ये 2 जून को ऐसी बातें करता है, मैं लिखवा दूंगा आपको, डोंट वरी। 2 जून को ऐसी बातें करता है। मोहम्मद अली बेग नाम का, दूसरा पेन ले लेते हैं यार, मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग। ये भाई लखनवी आदमी है, ये लखनऊ से आया हुआ था इस सेना के अंदर। भाई ये मतलब नहीं है कि राजस्थान में कुछ है तो राजस्थान के ही सैनिक होंगे, अंग्रेजों के सैनिक ही। अंग्रेज कहाँ से भी रिक्रूट करके ला सकते हैं, भले वो पाकिस्तान से उठा के लाओ। उस टाइम में तो खैर पाकिस्तान था नहीं। तो ये लखनऊ का वो था, क्या बोलते हैं उसको, लखनऊ का आदमी था ये, है ना। इसको अंग्रेजों के बारे में बहुत अच्छे से पता था। एबॉट की बात में इसको काला काला लगा। तो यहाँ पे क्या था, लखनऊ के अंदर एक राजा था, आपको भले ही इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन एक बता देता हूँ। वाजिद अली शाह, नाम में अली अली आ रहा है। वाजिद अली शाह लखनऊ का राजा था। लेकिन ये कैसा राजा था, मैं आपको इसके बारे में एक बार बताऊँ। कई ऐसे राजा होते हैं भयंकर प्रतापी, कई राजा ऐसे होते हैं ना कि प्रजा के ऊपर अब तो भाई साहब पढ़ो इनके ऊपर, अपने तो इनके ऊपर वो बीमारी बन जाओ, अपने तो इनके ऊपर बोझ बन जाओ, वैसे टाइप का सा राजा था ये। ये राजा ऐसा राजा है कि ये खुद के जूते नहीं बांधता था। जूते वगैरह भी बांधने के लिए इसको कोई ना कोई ऐसे नौकर चाहिए, इसके बिना ये इधर उधर जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। इसको जूते पहनाओ, जूते इसकी लेस बांधो। हुआ क्या था कि अंग्रेज जो थे जब यहाँ पे काफी सारी जगहों पे कंट्रोल कर रहे थे, तो इधर लखनऊ जब आए थे तो वाजिद अली शाह को पता था कि अंग्रेज आ रहे हैं भाई, अटैक करेंगे युद्ध के थ्रू, मतलब क्या करेंगे, हमारा जो राजपाट है वो छीन के अपने हत्थे ले लेंगे। तो पता था ऐसा कुछ होगा। वहां के जितने भी लोग थे उनको भी पता था कि अंग्रेज आ रहे हैं भाई, हम जीत नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से, तो भागो, कुछ तो करो। सारे के सारे भाग जाते हैं। ये भाई साहब अकेला इंसान, ये अपने उधर अपनी राजगद्दी के ऊपर बैठा है और अंग्रेज आते हैं, इसको पकड़ते हैं। किसी एक अंग्रेज ने पूछा कि भाई साहब सारे भाग गए, आप क्यों नहीं भागे, आपके इस शौर्य को तो हम थोड़ा सा सलाम करने का मन कर रहा है। वो बोलता है भाई साहब शौर्य वोर्य कुछ नहीं है, मेरे जूते जो है उनकी लेस नहीं बांधनी आती मेरे को,
बिना लेस के मैं भागू नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकता, इसलिए मैं जा नहीं पाया, उठ नहीं पाया। ऐसा तो ये राजा था, इसको हटा के तो बढ़िया ही किया वैसे अंग्रेजों ने, लेकिन अंग्रेजों ने क्यों हटाया? ताकि लखनऊ को पूरा का पूरा कंट्रोल में ले सके। ये चीज़ किसको पता है? मोहम्मद अली बेग को पता है। भले राजा हमारा कैसा भी हो, आपको राज नहीं करने देंगे खुद पे। तो मोहम्मद अली बेग को पता थी ये बात। ये अबोट को बोलता है, ना ना, कोई शपथ नहीं है, तुम लोग एक बार भी अपनी बात पे नहीं टिके हो। ये अबोट बोलता, भाई क्या बात हो गई, ऐसी कौन सी बात है जिसपे हम नहीं टिके थे भाई? इसने बोला कि आप लोगों ने कहा था कि हम आपके कोई भी सक्सेशन मैटर्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई भी आंतरिक मामले उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साहब तुम तो राजा के राजा हटा रहे हो, तुम तो जबरदस्ती राजपाट छीन रहे हो। कोई किसी की मर, अब डलहौजी वगैरह इनकी भी नीतियां हैं, मतलब किसी के अगर कोई मर जाए ना, जैसे मान लो राजा है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो डायरेक्ट अंग्रेजों के अधीन आ जाती थी सारी की सारी रियासत। ऐसे कैसे? तो काफ़ी सारे ऐसे इसने एक्सक्यूजेज दिए और अबोट को बोला कि भाई हम तो नहीं मानेंगे, एक जहाँ पे तैयार हो जाए ना, फिर उसके बाद सारे के सारे तैयार हो जाते हैं। तो मोहम्मद अली बेग के कहने से सारे के सारे लोग जो जहाँ पे इस नीमच छावनी के अंदर थे ना, ये अबोट की बात को मना कर देते हैं कि नहीं, हम तो कोई वो नहीं खा रहे भाई, कोई शपथ नहीं खा रहे हम लोग, बिल्कुल भी शपथ नहीं खाते हैं। और उसके बाद में क्या हो जाता है? रिवोल्ट। रिवोल्ट हो जाता है तो उसके परिणाम निकलेंगे। आप सबसे पहले इसके बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए भाई। इन नीमच कंटोनमेंट, इन नीमच कंटोनमेंट, कर्नल अबोट, कर्नल अबोट tries to tries to tries to tries to tries to tries to convince soldiers, convince soldiers to take oath, to take oath to not participate, to not participate revolt in the revolt of 1857, in the revolt of 1857, to not participate in the revolt of 1857 ऑन 2 जून, या फिर ब्रैकेट में लिख लेना 2 जून। ये पार्टिसिपेट मैं करने के लिए मना करता। आप हिंदी में लिखना, नीमच छावनी में कर्नल अबोट के कहने पर, कर्नल अबोट ने सैनिकों को 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए, भाग न लेने के लिए, भाग न लेने के लिए शपथ दिलाने का प्रयास किया, शपथ दिलाने का प्रयास किया। ब्रैकेट में लिख लेना 2 जून, 2 जून 1857, सीधी सी बात है। परंतु परंतु मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक के शपथ न लेने या फिर मोहम्मद अली बेग के मना करने पर, कोई भी सैनिक, कोई भी सैनिक शपथ नहीं लेता है, शपथ नहीं लेता है। अब अपने कोई बातें नहीं लिखनी, वाजिद अली शाह ये लखनऊ का था, लखनऊ लिख लो भले लिखना चाहो तो, ताकि आपको भी ऐसे स्टोरी ध्यान में रहे। लखनऊ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कोई भी शपथ नहीं लेता है ना? इंग्लिश में लिखना, on the on the advice of a soldier named, Muhammad Ali Beg, none of the soldiers, एक एक oath, oath एक oath। और होता क्या है कि मोहम्मद अली बेग वगैरह और इसके अलावा एक आदमी और है, मोहम्मद अली बेग और एक आदमी और है, हीरा सिंह, हीरा सिंह, हीरा सिंह, हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग, ये दोनों आदमी। तो ये जो हीरा सिंह नाम का आदमी है ना, इसके नेतृत्व में अगले दिन क्या हो जाता है? रिवोल्ट हो जाता है नीमच के अंदर। बढ़िया से भयंकर सैनिक जो थे विद्रोह कर देते हैं। आप लिखना स्टार्ट करना,
3 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में, 3 जून 1857 को हीरा सिंह, मेन हीरा सिंह है भाई, मोहम्मद अली बेग कहीं भाग के नहीं चला गया, ये भी उसी में ही है, लेकिन हीरा सिंह के नेतृत्व में क्या हो जाता है, रिवोल्ट हो जाता है। आप लिखना स्टार्ट कीजिए। 3 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच में सैनिक विद्रोह कर देते हैं। ऑन थर्ड जून अंडर द लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह, अंडर द लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह, एक हीरा लाल भी आएगा आगे, लेकिन ये हीरा सिंह है भाई, हीरा सिंह। On the 3rd June 1857, under the leadership of Hira Singh, soldiers revolted. ये वाली बात सीखो। फिर क्या होता है कि ये सारे के सारे जो रिबेल्स है ना, ये रिबेल, इनको रिबेल ही कहेंगे, विद्रोही जो विद्रोह कर देते हैं, ये रिबेल्स सारे के सारे यहाँ से चले जाते हैं, नीमच से चित्तौड़ चले जाते हैं, चित्तौड़ से ये फिर आगे चले जाते हैं भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के अंदर एक शाहपुरा नाम का वो ठिकाना आता है, शाहपुरा, वहाँ का एक सामंत रहता है, या किंग कह लो, कुछ भी कह लो, वो मतलब ये कोई काम की नहीं इसलिए मैंने काट दी। शाहपुरा का एक किंग है लक्ष्मण सिंह। इसको जैसे ही पता चलता है ना कि भाई ऐसे ना नीमच के अंदर विद्रोह हो गया था, और वहां पे सैनिक वगैरह जो है वहां से भाग के आगे जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, दिल्ली तो जाएंगे, सबको पता है कि सेंटर कहाँ है, दिल्ली, दिल्ली भागो भाई, सब जा रहे हैं दिल्ली, अलग अलग अपने हिसाब से, जो जिस दिन भी मन किया, जैसे मान लो कुंभ का मेला है, 1 महीने के लिए चलेगा, लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, 1 महीने पहले भी जा रहे हैं, 1 महीने बाद कुंभ का मेला खत्म हो गया तो भी जा रहे हैं, ये वाली चीज़ है। तो खैर जो भी छोड़ो, तो लक्ष्मण सिंह को पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे नीमच के जो सैनिक है वो विद्रोह कर चुके हैं, इनको थोड़ी सी शेल्टर की भी जरूरत है, पर इनके पास थोड़ी सी अभी थकान वगैरह भी है, भूख प्यास भी है, तो इनको ये शेल्टर देता है, बढ़िया से इनकी हेल्प करता है, क्योंकि देखो सामंत वगैरह मैंने आपको ऊपर बताया था, कई सारे कारण थे, ये भी काफ़ी दुखी थे अंग्रेजों से, ये इनकी सहायता करेंगे करेंगे, सीधी सी बात है, जगह जगह करेंगे, सीधी सी बात है। तो आप ये लिखना भाई आगे नेक्स्ट लाइन के अंदर, नेक्स्ट लाइन के अंदर, विद्रोही सैनिकों को शाहपुरा का लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा का राजा लक्ष्मण सिंह, विद्रोही सैनिकों को शाहपुरा का राजा लक्ष्मण सिंह सहायता व शरण प्रदान करता है, सहायता व शरण प्रदान करता है, शाहपुरा के ब्रैकेट में भीलवाड़ा लिख लेना भाई, सहायता प्रदान करता है, सहायता व शरण द शाहपुरा किंग लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा किंग लक्ष्मण सिंह provides shelter and support, provides shelter and support to the rebels of नीमच, rebels of नीमच कंटोनमेंट, या फिर नीमच, इतना ही लिख लो भाई। ये शाहपुरा से जाते हैं टोंक, टोंक से इधर उधर करते हुए ये दिल्ली पहुंचना है इनको, मेन तो इतना सा पता है अपने को। टोंक के अंदर भी एक बटालियन है भाई, महीदपुर बटालियन, बटालियन किसकी है, अंग्रेजों की, अंग्रेजों की सेना है, लेकिन क्या करते हैं वो, अपने भाई भाई सैनिक, सैनिक भाई भाई, इनसे वो इम्प्रेस होके कि भाई ये इधर से आ रहे हैं भाई, इनके साथ ही हो लो, है ना, एक के साथ एक फ्री वाली बात है। तो टोंक का जो देवली है ना, वहां पे महीदपुर बटालियन है, वो इनके साथ में हो लेती है, और वो भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। मैंने बोला था ना कि खैरवाड़ा और ब्यावर दो जगह नहीं होता है, देवली वाले कहाँ से आ रहे हैं, इन्हीं के साथ में मिल रहे हैं, नीमच वालों के साथ में, ठीक है। तो ये वाली बात भी आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर, मैंने इंग्लिश में लिखवा दिया था क्या ये, शाहपुर, हाँ लिखवा दी थी, ठीक है। देवली टोंक, देवली टोंक की, देवली टोंक की महीदपुर बटालियन, महीदपुर बटालियन नीमच के, नीमच के विद्रोहियों के साथ, नीमच के विद्रोहियों के साथ जुड़कर, जुड़कर दिल्ली की ओर, दिल्ली की ओर कूच करते हैं। तो देवली वाला यहीं पढ़ा दिया मैंने आपको इस तरीके से, और इंग्लिश में लिखना सोल्जर्स ऑफ, सोल्जर्स ऑफ महीदपुर बटालियन, या फिर महीदपुर बटालियन, इंग्लिश में लिखना महीदपुर बटालियन, महीदपुर बटालियन joins 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 the revolt, sorry joins the Neemach rebels from देवली, ब्रैकेट में टोंक लिखना है ऐसे, फ्रॉम देवली, एंड मार्च टुवर्ड्स, मार्च
टुवर्ड्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या देखा, ये इधर आगे, हाँ, नीमच के अंदर क्या होता है, 2 तारीख को ये अबोट जो होता है ट्राई कराता है कि भाई शपथ ले लो, अपन कितने अच्छे हैं, अपन तो दोस्त हैं, देखो हम कितने अच्छे हैं, ऐसे ऐसे करके मोहम्मद अली बेग बोलता है कि अच्छा मेरे को सिखाएगा, ऐसे करके ये सारे को कन्विंस कर लेता है। हेरा सिंह के नेतृत्व में 3 तारीख को, 3 जून को रिवोल्ट हो जाता है, सीधी सी बात है। और फिर ये शाहपुरा का लक्ष्मण सिंह इनकी हेल्प करता है, देवली टोंग से इनके साथ में ये मिल जाते हैं। अब होता क्या है, मेरी एक बात सुनना, नीमच के अंदर मान लेते हैं कि ब्रिटिश कंटोनमेंट है ना, एक छावनी है, अंग्रेजों की छावनी है। उस छावनी के अंदर सैनिक भी रहते हैं, अंग्रेजी लोग भी रहते हैं, उनके परिवार वाले भी तो रहेंगे। अभी कई कई ऐसे अंग्रेज भी हैं जो यहाँ पे आए, यहीं पे ही मर गए, उन्होंने कभी यूरोप देखा भी नहीं, तो वो उनके फैमिली वगैरह काफ़ी सारी शिफ्ट हो जाती है, तो वो रहेगी कहाँ, जहाँ अंग्रेज ब्रिटिशर्स रहेंगे। इनको कोई टेंशन है क्या, इनको तो कोई खतरा ही नहीं है। वो एक बोलते हैं ना कि ब्रो इज इन डेंजर, फिर दूसरा ब्रैकेट में दूसरी जगह पे लिखा रहता है ब्रो इज डेंजर। अंग्रेज तो ये है, अंग्रेज कभी खतरे में थोड़ी थे, अंग्रेज खुद ही खतरा थे। इनके परिवार वाले इनके साथ आराम से रहते थे, लेकिन इनको क्या पता ऐसे रिवोल्ट हो सकते हैं। तो नीमच में जब रिवोल्ट होता है तो कुछ अंग्रेजी परिवार होते हैं, 41 लोग होते हैं अंग्रेजों के, मतलब उधर के, वो सारे के सारे मतलब जान का खतरा है उनको, सभी कोई भाग रहे थे। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि नीमच इसमें नसीराबाद में पैनी भाग रहा है, लोक भाग रहा है, हार्डी भाग रहा है, पता नहीं कौन कौन भाग रहे हैं, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई अखड़ के मर रहा है, पता नहीं कैसे कैसे मर रहे हैं ना। तो वैसे ही ये भाग जाते हैं भाई, 41 लोग आपस में ऐसे एक साथ भाग जाते हैं। और ये नीमच से पीछे छुड़ाते हुए चित्तौड़गढ़ इधर उधर हांगते फिरते कहाँ जाते हैं, एक डूंगला नाम का गांव आता है चित्तौड़गढ़ में, वहां जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, 40 लोग जो होते हैं, चित्तौड़ का एक गांव है डूंगला, डूंगला गांव कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ के अंदर। वहां पे वहां तक पहुंचते हुए भागते भागते, अब ऐसे एक दो जना भागे तो ऐसे भी देखो 40-40 लोग भाग रहे हैं, और वो सारे के सारे बिना किसी सैनिक की यूनिफॉर्म में। तो कोई भी देख के ऐसे सोचेगा ना यार कि ये इतने लोग एक साथ कैसे भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, सारे के सारे गोरे। अंग्रेज इनके साथ में वो तो कोई नहीं है, एक भी इंडियन कोई नहीं है, राजस्थानी कोई नहीं है। तो वहां पे इसको एक किसान मिलता है, इस जत्थे को, इन 40 लोगों को एक किसान मिलता है जिसका नाम क्या है, रूगाराम, जैसे घड़ा घड़ी है ना। रूगाराम नाम का एक किसान मिलता है, वो देखता है इनको इतने सारे अंग्रेज लोग भाग रहे हैं, किसी इसके साथ में बच्चे भी है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई कैसा है, ऐसे सारे के सारे लोग भाग रहे हैं। तो वो पूछता है भाई, बतलाता है, वो अपनी जान में समझाते हैं भाई ये अंग्रेज है, अंग्रेजी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। तो इनको समझाता है कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ हम पे अटैक हुआ है। देखो हमारी वैसे, मैं क्या कहूँ कि हम किस प्रकार के लोग हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है कि भाई हम एक असहाय को सहारा देते हैं, या फिर हम किसी को भी ऐसे दया की कंडीशन में देखते हैं। मतलब ये इंडियन के सभी के ही ऐसे नेचर है। अब ये रूदाराम किसान कौन सा जानता नहीं है कि अंग्रेज वगैरह क्या होते हैं, क्या कर रहे हैं ये वगैरह, अत्याचार क्या इसने सुने नहीं होंगे हैं। तो भले इसके पास में 1857 की खबर नहीं आई हो, लेकिन जानता तो ये सब कुछ है अंग्रेजों के बारे में। तो ये क्या करता है, ऐसी कंडीशन में पाते हुए इन सारे के सारे 40 लोगों को शरण देता है अपने पास की, भाई तुम लोग घबराओ मत, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ में कुछ गलत करना चाहूँगा। तो इनको अपने साथ में ले आता है। और ये मेवाड़ के अंडर में आता है, तो मेवाड़ का जो पीए उस टाइम पे रहता है उसका नाम है शावर्स। शावर्स नाम का जो पीए रहता है ना, वो उसको खबर करता है, फ़ोन करता है भाई, इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, डीएम छोड़ देता है, उसको बोलता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे करके बात हुई है, और 40 लोग हैं मेरे पास में, और सारे के सारे गोरे हैं। तो ये शावर खुद गोरा है भाई, ये पीए भाई पॉलिटिकल एजेंट है, ये तो आएगा ही। ये आता है, बोलता है कि भाई साहब रुगा राम जी, आप तो उनको चाय पानी पिलाओ, मैं अभी के अभी सारी की सारी थार लेके आ रहा हूँ, मेरे पास इतनी भी है। ये लेके आता है गाड़ियाँ, गाड़ियों में भर के, जैसे भी इसको सेफली पहुंचाना होता है। ये कहाँ लेके जाता है, ये लेके जाता है मेवाड़ महाराणा के पास में, मेवाड़ महाराणा। उस टाइम पे मेवाड़ महाराणा कौन था जब रिवोल्ट हो रहा था, उस टाइम पे था स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। देखो आप याद भी कर सकते हो, शावर्स स्वरूप एक जैसा सा नाम है, तो ये दोनों मेवाड़ से रिलेटेड है भाई, स्वरूप सिंह और शावर्स, ऐसे करके आप एक हल्का सा याद कर सकते हो। इसके पास में ये पहुंचा देता है, अब आगे की जिम्मेदारी इसकी। आप लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए भाई। 40 ब्रिटिशर्स, 40 ब्रिटिशर्स रेन अवे, रेन रन रेन रन रेन अवे, भाग गए मतलब है ना, रेन अवे फ्रॉम नीमच कंटोनमेंट, नीमच कंटोनमेंट ड्यूरिंग द रिवोल्ट एंड एंड एट
एट द विलेज नेम्ड, एट द विलेज नेम्ड डुंगला, ब्रैकेट में चित्तौड़ जरूर लिखना भाई, एट द विलेज नेम्ड डुंगला a farmer named, a farmer named Rugharam helps the frightened Britishers. विद्रोह के दौरान 40 ब्रिटिशर्स, विद्रोह के दौरान 40 ब्रिटिशर्स भयभीत होकर भाग जाते हैं तथा डुंगला गांव में डुंगला के ब्रैकेट में चित्तौड़ लिखना, डुंगला गांव में रूघाराम नामक किसान उनको सुरक्षा प्रदान करता है। रूघाराम इन्फॉर्म्स द पॉलिटिकल एजेंट, ये लिख लेना भाई, द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़ कैप्टन शावर्स takes these Britishers to मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। रूघाराम मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट शावर्स को इनके बारे में खबर देता है वह शावर्स इन्हें सुरक्षा के लिए मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के पास ले जाता है। ये वाली बात लिख ली। अब ये मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जो है ना, ये इनको कहाँ पे रखता है, तो हमने अभी झीलों के अंदर एक टॉपिक चल रहा था, पिछोला झील वगैरह हमने देखी थी, एक फतेह सागर झील देखी थी, है ना। इसमें देखा था कि एक जगमंदिर नाम की जगह है जिसका निर्माण तो कर्ण सिंह ने स्टार्ट करवाया था, उसको कंप्लीट जगत सिंह ने करवाया था, इसलिए इसका नाम जगमंदिर है। जगमंदिर नाम की जगह पे इनको ये मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जो है ना, ये शेल्टर प्रोवाइड करवाता भाई कि आप तो भाई साहब झीलों के बीच में रहो, मस्त मजे मारो। तो सारे के सारे जो सैनिक है ना, सॉरी सैनिक नहीं, ये ब्रिटिशर्स, ये मेवाड़ महाराणा की बदौलत कहाँ पे रहते हैं, जगमंदिर में। काफी घिसा पीटा, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नीमच छावनी के अंदर जब विद्रोह हो जाता है तब वो सैनिक वगैरह सॉरी ब्रिटिशर्स जो है 40 लोग, वो कहाँ पे रहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, जगमंदिर के अंदर इनको शरण मिलती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शरण किसने दी, तो वो शरण दी थी मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने। तो ये वाली लाइन अपन लिख लेंगे, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह वाली बात। स्वरूप सिंह इन भागे हुए ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को या ब्रिटिशर्स को जगमंदिर में शरण देता है। मेवाड़ महाराणा, या फिर आप ऐसे लिख लो, स्वरूप सिंह गिव्स शेल्टर टू दीज ब्रिटिशर्स इन जगमंदिर। अभी है ना, ये अंग्रेजों के साथ में इसकी बढ़िया दोस्ती हो जाती है स्वरूप सिंह की, है ना। ये ऐसी हेल्प करी है तो मेवाड़ महाराणा ने, अंग्रेज भी आपकी अगर कोई जान बचा ले तो आप तो उसकी जिंदगी भर के लिए एक ऋणी टाइप से हो जाते हैं ना, तो इस टाइप से ऐसे हो जाते हैं। तो ये एक दूसरे से बढ़िया दोस्ती हो गई इनकी। तो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह की दोस्ती किससे है, अंग्रेजों से। अंग्रेज कहाँ के, लंदन के। तो ये अपनी जान में सिक्के छपवाता है स्वरूप सिंह जो है ना, सिक्कों के नाम क्या रहते हैं, उस पर लिखवाता है दोस्ती लंदन या फिर फ्रेंडशिप लंदन, लंदन लिखो भाई। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह इन ग्रीव्स पॉइंट्स लेबल्ड ऐसे करके लिखना, फ्रेंडशिप लंदन वाली बात, फ्रेंडशिप लंदन, फिर ऐसे कोमा बंद कर देना, ना। ऐसे होता क्या, फिर गलत लिखा, हाँ क्या जो भी छोड़ो। तो फ्रेंडशिप लंदन
हिंदी में लिखना, स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ मधुर संबंधों के चलते, मधुर संबंधों के चलते चलते दोस्ती लंदन, दोस्ती लंदन, या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं फ्रेंडशिप लंदन नामक सिक्के छपवाता है या जारी करवाता है, ये वाली बात थी। तो भाई ये लगभग कहानी है। और एक चीज़ और लिखना कि ये जो ब्रिटिशर्स है ना, इनकी देखभाल कौन करता है इस जग मंदिर के अंदर, तो इधर का ही ये क्या नाम है, उदयपुर का ही एक प्रधान है जिसका नाम है गोकुल चंद, गोकुल चंद, गोकुल चंद मेहता प्रधान, भाई कोई मिनिस्टर है इस टाइप से। गोकुल चंद मेहता, गोकुल चंद मेहता इन ब्रिटिशर्स को, इन ब्रिटिशर्स की देखभाल करता है। गोकुल चंद मेहता टेक्स केयर ऑफ दीज ब्रिटिशर्स, टेक्स केयर ऑफ दीज ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि एजीजी पैट्रिक लॉरेंस वगैरह है, ये ऐसे ही परेशान है भाई, कभी नसीराबाद में कर रहे हो, कभी तुम नीमच के अंदर टोंक के अंदर कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। तो ये बढ़िया से अपनी कोटा और टोंक की सेनाएं भेजता है। उनके अंदर तो महिदपुर बटालियन अकेले ने किया था, बाकी की बची हुई जितनी भी टोंक की सेना है ना, इनको भेज के नीमच वगैरह जाओ रे, तुम जाके वहाँ पे ये विद्रोह विद्रोह दबा के आओ। तो 8 जून को क्या हो जाता है, ये विद्रोह दबवा भी देते हैं नीमच के अंदर। जो भागे थे उतने भागे, बाकी के उधर शांति कर ली और वापिस का नीमच को कंट्रोल में ले लिया। तो आप लिखना 8 जून, 8 जून को, 8 जून को एजीजी, एजीजी अपनी कोटा व टोंक की सेना की सहायता से, 8 जून को एजीजी अपनी कोटा व टोंक की सेना की सहायता से, कोटा व टोंक की सेना की सहायता से यह विद्रोह, नीमच का विद्रोह, नीमच का विद्रोह दबा देता है। वह या नीमच का विद्रोह दबाकर, नीमच का विद्रोह दबाकर पुनः, पुनः नीमच को अपने अधीन कर लेता। एजीजी, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस recaptures, recaptures नीमच, नीमच on 8th June 1857, on 8th June 1857 by the help of his, by the help of his, by the help of his, by the help of his Kota and Tonk army, Kota and Tonk army। तो ये बात की भाई नीमच की। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एरिनपुरा के बारे में, लेकिन एक बार के लिए मैं आपको एक हल्का सा रिकैप दे दूं इस नीमच का। हमने क्या देखा था भाई, नीमच, नीमच के अंदर क्या होता है, अबॉट वगैरह बोलता है कि भाई शपथ लो, ये मोहम्मद अली बेग बोलता है नहीं लेंगे। हीरा सिंह जो होता है उसके नेतृत्व में 3 जून को ये कर देते हैं, शाहपुरा जाते हैं। फिर उसके बाद में वो टोंक वाली देवली वगैरह बटालियन इनके साथ में हो जाती है। फिर उसके बाद में ये अंग्रेज वगैरह भी ये काफ़ी हताहत होते हैं, ये परेशान होते हैं, ये भी भागते हैं बेचारे। और इनमें से कुछ एक 40 एक जो होते हैं रूगाराम के हाथ लगते हैं। रूगाराम इनको क्या करता है, विद्रोहियों को पकड़ा देता है क्या, नहीं, रूगाराम इनको एकदम इज्जत से बोलता है कि भाई साहब मैं कैप्टन शावर्स को बुला देता हूँ, वो आपको ले जाएगा आराम से, आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके साथ बीवी बच्चे हैं, टेंशन मत लो। तो ये उनको उनके हाथ चढ़वा देता है। और फिर उसके बाद में स्वरूप सिंह इनको जग मंदिर में रखता है, दोस्ती लंदन नाम के सिक्के छपवाता है। ऐसी सी बातें हमने देखी। और गोकुल चंद मेहता वाली बात याद। तीसरी जगह जो है उसका नाम है एरिनपुरा, या चौथी कह लो क्योंकि देवली के अंदर हम देख ही चुके हैं। तो एरिनपुरा लिखो भाई। एरिनपुरा पड़ता है पाली में। अब पाली ना ये एक खास चीज है। पाली जो है एक ऐसी लोकेशन पे है, यहाँ पे मारवाड़ है मान लेते हैं, यहाँ पे मेवाड़ है, बीच में पाली भाई। पाली ऐसी लोकेशन पे है कि ये जाल और सिरोही इनसे भी कांटेक्ट में है, मारवाड़ मेवाड़, सॉरी, ये मारवाड़ से भी कांटेक्ट में है, मेवाड़ से भी कांटेक्ट में है। इधर ये जो है इस साइड में भी कांटेक्ट में है, ये अपने नागौर हो गए, ये सब अजमेर हो गए, इधर भी थोड़ा बहुत इसका टच में। तो एक शानदार हॉट लोकेशन है ये। तो पाली के अंदर कुछ एक जगह है जहाँ पे विद्रोह वगैरह की बातें होंगी, हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या होता है, पाली के पास में सिरोही पड़ता है, सिरोही में आबू है। आबू के अंदर पूर्बिया सोल्जर्स है भाई। 21 अगस्त की बात है,
पूर्बिया सोल्जर्स, पूर्बिया क्या होता है बताता हूँ। देखिए ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ईस्ट के अंदर कोई चीज होगी वो पूर्व की होगी, सापेक्ष तो वैसे ही मानी जाती है। तो होता क्या है कि एरनपुरा वगैरह वाले एरिया के अंदर कौन से सोल्जर्स लगाए हुए हैं, ईस्ट से आए हुए सोल्जर्स लगाए हुए हैं, जिनको पूर्बिया सोल्जर्स कहते हैं। बस ऐसे ही, ऐसे बोलते हैं ना कि यार ये तो पश्चिम देश का है, ये तो वेस्टर्न कल्चर है। कल्चर है ये, कौन सा कल्चर? यूएसए का कल्चर बोलो, कोई अर्जेंटीना का कल्चर बोलो, कुछ और बोलो, लेकिन अपन वेस्टर्न बोल देते हैं। वैसे ये पूर्बिया नाम पड़ गया। भाई पूर्व से आए हुए सोल्जर्स है, इधर के बंगाल हो गए या फिर ये एमपी हो गए, इधर बिहार हो गए, इधर वाले जितने भी सोल्जर्स हैं इनको पूर्बिया सोल्जर्स कहते हैं कलेक्टिवली। ये तो पूरब का है। वैसे 21 अगस्त को क्या होता है, पूर्बिया सोल्जर्स होते हैं जो है ना, ये इधर है आबू के अंदर, और आबू के अंदर एक अंग्रेजी ऑफिसर है हॉल। अब हॉल तो है, उसके घर पे ये अटैक कर देते हैं। इनका पर्पस क्या था, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ना, उसका बेटा था उधर ही, उसको अटैक करना था। कि उनके ऐसे था कि कैसे न कैसे करके इसको मार देना। तो राजस्थान की ये जो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस है ना, ये खुद ही दुखी हो जाएगा, ये हमें दबा नहीं पाएगा और हम आराम से है ना राजस्थान के अंदर इनको इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि वो बच जाता है। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को खबर पता चलती है तो वो आर्मी भेजता है, तो ये भाग जाते हैं वहां से। ये हॉल के घर पे, हॉल नाम का अंग्रेजी ऑफिसर रहता है, वहां पे ये अटैक करते हैं पूर्बिया सोल्जर्स। लेकिन जैसे ही इसको खबर पता चलती है पैट्रिक लॉरेंस को, ये वहां पे अपनी सेना भेजता है। सेना भेजने के बाद में ये वाले तो भाग जाते हैं कहाँ पे, एरिनपुरा। एरिनपुरा के अंदर जितने भी बचे हुए लोग हैं ना, उनको भाई साहब हम तो कांड करके हैं, भागो यहाँ से, हमें दो को ही नहीं मारेंगे, आप सबको मारेंगे। मतलब दो नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे पूर्बिया सोल्जर्स है, बोलते हैं कि सिर्फ हमें नहीं मारेंगे, हम कांड करके आए हैं तो तुम सबको मारेंगे भाई साहब, भाग लो। और भाग लो कहाँ, दिल्ली चलो, अब तो आतंक मचाएंगे, तो आतंक नहीं मचाएंगे, आतंक को भगाएंगे यहाँ से। तो ये इस प्रकार से ये क्या बोलते हैं उसको, आबू से कहाँ चले जाते हैं, एरिनपुरा, और एरिनपुरा से कहाँ भागते हैं, दिल्ली। इनके बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए आप। 21 अगस्त को, 21 अगस्त को, 21 अगस्त 1857 लिखो भाई। 21 अगस्त 1857 को आबू में, आबू माउंट आबू है ना, आबू में, आबू सिरोही पड़ता है आपको पता ही है। आबू में पूर्बिया सोल्जर्स, पूर्बिया सैनिक विद्रोह कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। वह अंग्रेजी ऑफिसर हॉल, अंग्रेजी ऑफिसर हॉल के घर, के घर, घर मतलब घर, के घर आक्रमण कर देते हैं। इंग्लिश में लिखना, ऑन 21 अगस्त 1857, ऑन 21 अगस्त 1857 पूर्बिया सोल्जर्स, पूर्बिया सोल्जर्स अटैक्स, अटैक्स हाउस ऑफ एन इंग्लिश ऑफिसर, हाउस ऑफ एन इंग्लिश ऑफिसर्स नेम्ड हॉल, अटैक्स ऑन इन इन अबू, इन अबू। नेक्स्ट लाइन में लिखना, आक्रमण के बाद, आक्रमण के बाद पूर्बिया सैनिक एरिनपुरा भाग आते हैं, पूर्बिया सैनिक एरिनपुरा भाग आते हैं। 23 अगस्त को, 23 अगस्त को सूबेदार मोती खां, सूबेदार मोती खां, शीतल प्रसाद व तिलक राम, तिलक राम के नेतृत्व में, के नेतृत्व में एरिनपुरा में विद्रोह, विद्रोह हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। ऑन 20 कहाँ तक लिख लिया था, कि घर पे अटैक कर देते हैं। these पूर्बिया सोल्जर्स मार्च, मार्च towards एरिनपुरा, and on 23rd August, 23rd August 1857 under the leadership of, under the leadership of Vedar मोती खां, शीतल प्रसाद एंड तिलक राम, revolt erupts, revolt
ठीक है, ऐसी कुछ बात है भाई। अभी सारे के सारे दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली भाग रहे हैं भाई, दिल्ली जाता है। लिखना, विद्रोही विद्रोही दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। विद्रोही दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। रिबेल्स रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। अब एक कहानी में एक छोटा सा और एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट है। बात सुनना मेरी आप। पाली किसके अंडर में आता है? मारवाड़ के अंडर में आता है उस टाइम पे। और मारवाड़ के अंदर में आता है, मारवाड़ का मेन सेंटर क्या है? जोधपुर। अब जोधपुर के अंदर जो राजा बैठा रहेगा वो पूरे मारवाड़ का राजा है, मारवाड़ को कंट्रोल करेगा। तो पाली जो है या एरिनपुरा जो है ये भी मारवाड़ के अंदर में आता है। तो वहां पे राठौड़ों का राजा, आपको पता है भाई, हम देखेंगे मालदेव राठौड़ वगैरह या फिर ये जोधा रावजोत सिंह वगैरह, ये सब देखना राठौड़ों का राज है। और यहाँ पे ये जो राठौड़ है इस टाइम के 1857 के आसपास के जो राजा है, इनके किनसे संबंध है? ईडर का नाम सुना आपने? ईडर, ईडर पड़ता है गुजरात के अंदर। वहां के राठौड़ों से इनके संबंध भाई। कैसे संबंध है भाई? बेटी ले ली होगी, बेटी दे दी होगी, ननियाल वैसे करके ससुराल वगैरह ऐसे रिश्ते हैं। अब मान लो ईडर के राजा के कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो कहाँ से लाएगा रानी? भाई मान लेते हैं कि भाई ऐसे होता है ना, कई बार अपने करते हैं, ईडर में अगर मान लो राजा मर गया, राजा की कोई बेटा नहीं था, कोई योग्य शासक नहीं था, तो यहाँ जोधपुर के अंदर मान लेते हैं राजा का बड़ा बेटा था, वो तो यहाँ का उत्तराधिकारी हो गया। और उसके साथ में कोई एक बढ़िया एकदम मजबूत मतलब समझदार इंसान है, उसको ईडर भेज दिया। सेम चीज उल्टी भी करी जा सकती है। तो होता क्या है, जोधपुर के अंदर राजा मर गया भाई, जोधपुर के अंदर राजा मर जाता है ना, तब यहाँ पे राजा है नहीं, तो राजा को बुलाया जाएगा ईडर से। ईडर से एक राजा आता है या राजकुमार आता है जिसका नाम क्या है? तख्त सिंह। ये बेसिकली किधर का है? ईडर का है। इस बंदे को ये नहीं पता कि जोधपुर के अंदर कौन से तो ठिकाने हैं, जोधपुर के अंदर कैसे लोग हैं, कल्चर नहीं पता ना भाई। गुजरात का सीधी सी बात है, ढोकला खाने वाला आदमी दाल बाटी की बातें कैसे समझेगा एक ही दिन में? नहीं समझेगा। शासन तो संभालना पड़ेगा। राजा बना है भाई पूरे मारवाड़ रियासत का, है ना। अब राजा बन गया भाई, इसको राजा बना दिया। अब मैंने आपको एक दिन बताया था कि खालसा भूमि क्या होती है, ये तख्त सिंह मान लेते हैं। इसके डायरेक्ट कंट्रोल में जो जो एरिया आता है कि भाई साहब ये जो जो एरिया डायरेक्टली कंट्रोल में कर सकता है, वो सारी की सारी क्या है? इसकी खालसा भूमि है भाई। आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। खालसा भूमि है। इसके अलावा जो भी रह गया ना, ये इसके अंडर में ही आता है वैसे तो, जोधपुर के मारवाड़ रियासत के तख्त सिंह के। लेकिन भाई वहां पे राजा अकेला राज नहीं कर सकता ना यार। अब राजा अकेला सब कुछ नहीं देख सकता, तो वो सामंतों को एम्प्लॉय करेगा। सामंत यहाँ पे जब रह रखे हैं तो वो आपस के अंदर जरूरी थोड़ी है सबकी बने। तो होता क्या, वो समझाता हूँ। ये एक ठिकाना है जिसका नाम है अहुआ। अहुआ ठिकाना भाई, अहुआ ठिकाना का एक राजा है, सॉरी राजा नहीं, इसको कह सकते हैं सामंत, जिसका नाम है कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत। ये क्या है भाई? फ्यूडल लॉर्ड है, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, सामंत कह सकते हैं। सामंत, आप समझदार है ना, सामंत क्या होता है? ये सामंत किधर का है? अहुआ का। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये ऑलरेडी है। अब तख्त सिंह नया नया राजा आया, इसको पता नहीं। यहाँ पे एक और ठिकाना है भाई। ठिकाना समझते हो ना आप क्या है? खालसा भूमि के अलावा ऐसी जगह जहाँ पे राजा का ही कंट्रोल, लेकिन राजा नहीं रहता वहां पे, उसके क्या रहते हैं? सामंत रहते हैं। यहाँ पे एक और ठिकाना है जिसका नाम है बिथोड़ा। ये बिठोड़ा के अंदर राजा, यहाँ का जो सामंत है ना वो मर जाता है। चारों तरफ लोग मर रहे हैं भाई। यहाँ का राजा मर जाता है, सॉरी सामंत मर जाता है बिठोड़ा का। तो अब राजा की जिम्मेदारी है, तख्त सिंह की जिम्मेदारी है कि ये कुछ ना कुछ तो लगाए यहाँ पे।
भाई ये अपनी मर्जी से अपने एक जानकार को लगा देता है जिसका नाम है कानजी। अब कानजी को क्या बना दिया गया है, बिठोड़ा का सामंत, नया सामंत चुना गया भाई, ठीक है कोई बात नहीं, चुन लिया। लेकिन कुशाल सिंह चंपावत बोला कोई बात कैसे नहीं, पहली बात तो तू है कौन, मेरे को तो तू ही नहीं बढ़िया लग रहा। तख्त सिंह को बोलता है शक्ल बढ़िया नहीं तेरी, तेरे को राजपाट नहीं आता, तेरे को जोधपुर का कुछ पता नहीं है, रस्ते तेरे को पता नहीं है, तू चला बिठोड़ा का वो बनाने, तेरे से बढ़िया तो राजा मैं हूँ, आई डिजर्व मोर, ऐसे करके इसकी झड़प हो जाती है तख्त सिंह से। और ये क्या करता है, जो जोश जोश में आके कान जी को सल्टा देता है। कुशाल सिंह चंपावत जो है वो कान जी का मीटर बंद करा देता है, खाता बंद करा देता है ना। कान जी को ये मार देता है, कौन मार देता है, कुशाल सिंह चंपावत। अब भाई साहब मार तो दिया, अभी ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पे मार दिया तो ये आसानी से रह लेगा, ऐसे तो फिर सारे के सारे सामंत आपस में लड़ लड़ा के देख लेंगे भाई कौन जीतता है और कौन ऐसे जगह जमीन हड़पता है। तख्त सिंह राजा है, तख्त सिंह के पास अंग्रेजों का भी सपोर्ट है बहुत बढ़िया से, तख्त सिंह के पास में लगभग ये जितने भी खाल से बच गए, सॉरी ये सामंत बच गए, इनका भी सपोर्ट है, प्लस बिथोड़ा के लोग जो कान जी के सपोर्ट में थे इनका भी सपोर्ट है। अब कुशाल सिंह चंपावत को एक चीज पता है, ना ना अब नहीं टिक सकते यहाँ पे, ना तो अहुआ भाग सकता हूँ ना ही मैं बिथोड़ा भाग सकता हूँ, और तख्त सिंह तक तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो क्या करो, भागो यहाँ से, सीधी सी बात है, यही चीज है। तो कुशाल सिंह चंपावत क्या करता है, यहाँ से पलायन कर जाता है। और कुशाल सिंह चंपावत अब रोज ऐसे सोचे कि भाई साहब क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तख्त सिंह को कैसे न कैसे करके उसकी मूंछ खींच लूं, या इसको यहाँ से भगा दूं कैसे भी करके, या फिर मैं, मेरे पीछे इतनी बड़ी सेनाएं पड़ी है, अंग्रेज पड़े हैं, सारे के सारे पड़े हैं, मैं क्या करूं ऐसा। ये कुशाल सिंह चंपावत जाता है, इसको एक बंदा बताता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे ना फलाना, अभी अपने पास में पाली के पास में ना एरिनपुरा के अंदर काफी सारे सोल्जर्स हैं, बहुत सारे सोल्जर्स हैं, तो भाई साहब भाग रहे हैं दिल्ली की ओर, तो तू देख ले कुछ कर सकता है तो उनकी हेल्प ले ले। कुशाल सिंह चंपावत बढ़िया मैनिपुलेटर, बढ़िया एकदम से एकदम शानदार। इसको क्या है, ये जैसे पता चलता है कुशाल सिंह चंपावत को, मैं KSC लिख रहा हूँ भाई, कुशाल सिंह चंपावत कहीं पे लिख लेना आप भी अपने नोट्स में KSC। कुशाल सिंह चंपावत को पता चलता है कि एरिनपुरा जो है ना, उसके विद्रोही जो है वो जा रहे हैं भाई दिल्ली, इनसे बातें करके देखते हैं भाई क्या पता कोई हल निकल जाए, कोई मजे आ जाए, ऐसे लोटे में ले ही ले इनको भी। कुशाल सिंह चंपावत जो है एरिनपुरा के रिबेल से मिलता है, कहाँ मिलता है, एक जगह है जहाँ का नाम है खैरवा, पाली में आती है, खैर रवा है ना ये, एक खा नहीं है, खैरवा, खैरवा नामक जगह पे कौन मिलता है, कुशाल सिंह चंपावत किससे मिलता है, एरिनपुरा के रिबेल्स से मिलता है। और वहाँ पे बोलता है भाई साहब कहाँ जा रहे हो, ये बोलते हैं ऐसे 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 विद्रोह हो गया भाई साहब, मैंने पता हट जाओ रास्ते से, हटो जान दो। कहाँ का विद्रोह, क्या विद्रोह, यहाँ के राजा तो तुमने देख लिए क्या, यहाँ के राजा खुद अंग्रेजों के गुलाम बने बैठे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो यार, तुम्हारा तुम बात करते हो, कहाँ के हो तुम। वो बोलते हैं कि भाई हम तो पाली के हैं, तो पाली तो किसके अंडर में आता है, राजा तख्त सिंह के अंडर में आता है, ऐसे करके बोलते हैं। वो बोलता है कि भाई साहब पहले तख्त सिंह को तो सल्ट लो, तख्त सिंह को अगर सल्ट लिया अपन ने, हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों को यहाँ अपने मारवाड़ से भगा सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं आपको, आपके घर में आग लगी हो और पूरे देश में आग लगी हो, सबसे पहले कहाँ की बुझाने की ट्राई करोगे, घर में बुझाने की ट्राई करोगे भाई साहब। तो ये भी ऐसे हैं भाई, हाँ ठीक है भाई आपकी बात तो सही है, पहले एक काम करते हैं आपके साथ चलते हैं, मारवाड़ को अपने अंडर में लेते हैं, हाँ डेफिनेटली अपन जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, दिल्ली चलेंगे, आपने प्रॉमिस भी किया है। कुशाल सिंह चंपा और मनी मनस से बात बन गई, अपने पास कुछ नहीं था, इतने सारे लोग अपने साथ हो गए, चलो। अब ये वापिस आता भाई जोश के अंदर, इतनी देर भाग रहा था, अभी ये खुद घूम के आ रहा है। डेविल, वो कौन सा डायलॉग है वो, डेविल आपके पीछे रहा, आप डेविल के पीछे, ऐसे करके वो जो भी है। अब इस बार डेविल किसके पीछे है, इसके तख्त सिंह के पीछे। तो सबसे पहले ये वापस जाता है बिथोड़ा के, बिथोड़ा के अंदर भाई साहब, जहां से ये भागा है, एक सेकंड रुकना भाई, जहां से ये फरार हुआ है वहीं पे ही एक बैटल हो जाती है, बिथोड़ा का युद्ध। या बैटल ऑफ बिथोरा। ये कब होती है, 8 सितंबर को। अब आप एक चीज सोचना, पूर्विया सोल्जर्स कब निकलते हैं, 23 अगस्त। कहाँ जाना चाहिए था, दिल्ली, कहाँ चले जाते हैं ये पूर्विया सोल्जर्स, या फिर पूरे एरिनपुरा वाले कहाँ चले जाते हैं, ये कुशाल सिंह चंपावत के लेर हो जाता है।
लेयर समझते हो, लेयर, पीछे चले जाना किसी। 1857 के अंदर ही क्या होता है, पिथौरा के अंदर एक युद्ध होता है। युद्ध में कौन पार्टिसिपेट करेगा? डेफिनेटली तख्त सिंह जो किंग है उसके कोई ना कोई भेजे हुए लोग, सैनिक वगैरह या फिर कमांडर वगैरह जो भी है, प्लस साथ में अंग्रेज साथ में देंगे। क्यों देंगे भाई अंग्रेज साथ में? क्योंकि खुशहाल सिंह चंपावत क्या है? फ्यूडल लॉर्ड है, सामंत है। सामंत से तो दिक्कत है अंग्रेजों को पहले से ही। दूसरी बात, एरिनपुरा वालों को और साथ में ले लिया। एरिनपुरा वाले कौन है? ये जो एरिनपुरा छावनी है वहां पे विद्रोह करके भागे हुए लोग हैं। और तीसरी बात, जो अंग्रेज का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, उसके बेटे के ऊपर हमला हुआ है। कैसे छोड़ देगा ये एरिनपुरा वालों को? और साथ साथ में वोर मिल जाए, एक तीर से दो शिकार हो जाए, खुशहाल सिंह चंपावत भी मिल जाए, अंग्रेज भी साथ देंगे। और तख्त सिंह जो है वैसे भी किंग है, तो उसके जितनी भी सेना है वो कंट्रोल कौन करते हैं? ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते हैं। अंग्रेज तो भाई साहब डायरेक्ट उतरेंगे इस लड़ाई में भी। तो होता क्या है इस युद्ध के अंदर, कौन कौन आता है वो बातें लिखेंगे आप। आपने कहाँ तक लिख लिया भाई, पहले ये तो बताओ। हाँ, हम बातें कर रहे थे खुशहाल सिंह चंपावत वाली। आप पहले एक लाइन लिखो, मैं फिर आपको बताता हूँ। बिथोड़ा का ये तो बाद में लिख लेना, एक लाइन लिखना। आहुआ के, आहुआ के, आहुआ, आहुआ के सामंत, सामंत खुशहाल सिंह चंपावत के, खुशहाल सिंह चंपावत की एरिनपुरा विद्रोहियों के साथ, एरिनपुरा विद्रोहियों के साथ खैरवा नामक स्थान पर, खैरवा नामक स्थान पर मुलाकात होती है, मुलाकात होती है। वह वह एरिनपुरा, एरिनपुरा के विद्रोहियों के साथ, विद्रोहियों के साथ खुशहाल सिंह चंपावत, के एस सी लिख लो भाई, खुशहाल सिंह चंपावत आप अपनी निजी, अपनी निजी रंजिश, रंजिश मिटाने के लिए, मिटाने के लिए बिठोड़ा की तरफ, बिठोड़ा या बिथोड़ा, बिठोड़ा तरफ कूच करते हैं, कूच करते हैं। फ्यूडल लॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ आहुआ, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ आहुआ, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ आहुआ खुशहाल सिंह चंपावत, खुशहाल सिंह, सिंह चंपावत मीट्स, मीट्स, मीट्स रिबेल ऑफ एरिनपुरा, रिबेल ऑफ एरिनपुरा एट द प्लेस नेम्ड, एट द प्लेस नेम्ड खैरवा। खाली लिख लेना भाई, ब्रैकेट के अंदर आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, खैरवा। एंड, एंड लीड्स, लीड्स, लीड्स देम, लीड्स देम for his personal use, for his personal use and march towards बिथोड़ा। ठीक है, ये बिथोड़ा भी पाली में भाई, पाली के अंडर में आता है। यहाँ पे आप बिथोड़ा की बैटल लिख लो, बैटल ऑफ बिथोड़ा, बैटल ऑफ बिथोड़ा, बिथोड़ा, बिथोड़ा पढ़ लो भाई थोड़ा। सबसे पहले कैप्टन हीथ कोट आता है, हीथ कोट, हिंदी में क्या लिखेंगे? हीथ कोट। ये कौन है? दिख रहा है नाम से अंग्रेज दिख रहा है। प्लस साथ में जोधपुर वाला किसको भेजेगा? कुशल राज सिंघवी को भेजेगा, कुशल राज सिंघवी। ये है ब्रिटिश साइड से, ऐसे कैसे उतार लो राइट। और ये क्या है? जोधपुर से। का युद्ध किससे है भाई? ये बैटल किसकी 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 है? तो ये बैटल है कुशाल सिंह चंपावत की, KSC कुशाल सिंह चंपावत। और इसका विनर भी यही है। ये लो भाई साहब, हम ऐसे ही बातों के खिलाड़ी थोड़ी है, लड़ाइयाँ भी जानते हैं, युद्ध नीतियाँ भी जानते हैं, सिर्फ सेना को लीड करना थोड़ी आता है। युद्ध जितना आता है सर। तो बैटल ऑफ बिठोड़ा का ये रिजल्ट है भाई, लिख लो, एक स्टार लगा के लिख लेना, काफी बार पूछा गया है। नार सिंह पंवार, कुनार सिंह पंवार।
ये जोधपुर की तरफ से, ये जोधपुर की तरफ से इस युद्ध में, इस युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है। कोनार सिंह पंवार, इसके बारे में इंग्लिश में लिखना, he dies, he dies in this battle, in this battle while fighting, while fighting for, while fighting on the sides of जोधपुर। अभी 8 तारीख को ही युद्ध हुआ है, ताज़ा ताज़ा युद्ध हुआ है, और अब अंग्रेजों की और ज़्यादा खतरनाक गुस्सा, भयंकर गुस्सा। ये क्या है कि खुशहाल सिंह चंपावत जो है ना, बढ़िया मैनिपुलेटर तो है ही है, साथ ही साथ में एक बढ़िया भगत भी है। ये किसका भगत है? सुगाली माता का। सुगाली माता है अहुआ की, ये इसकी कुल देवी है भाई। तो ये सुगाली माता जो है, इनको क्या कह रहा था मैं, हाँ खुशहाल सिंह चंपावत है ना, सुगाली माता का भी बहुत बड़ा भगत है। तो ये ऐसी बातें भी करता है बार बार, बहुत ज़्यादा, सुगाली माता के आशीर्वाद से ये कर देंगे, सुगाली माता हमारे साथ है, सुगाली माता देखना इन अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं टिकने देगी, सुगाली माता ये, सुगाली माता वो, ऐसे कर करके अंग्रेजों को भी सुन जाती है बातें। सुगाली माता क्या हो गया, इनके बावड़े हो गए सारे के सारे, सारे के सारे जयकारे लगा रहे, एक मारे गमीड़ दोबारा जयकारे लगाए, ऐसे कर करके। तो ये सारे नाम सुन चुके हैं सुगाली माता। अब सुगाली माता का भी खौफ अलग से फैल रहा है इनके अंदर। खुशहाल सिंह चंपावत ने भाई साहब अंग्रेजों को हरा दिया है, जोधपुर को हरा दिया है, मारवाड़ को हरा दिया, सामंत ने हरा दिया। इसके साथ तो इनको पता है कि भाई साहब ये छोटी मोटी सेना तो नहीं है। एरिनपुरा वाले जितने भी सैनिक है, खुशहाल सिंह चंपावत के अंडर में जितने भी लोग हैं, इवन खुशहाल सिंह चंपावत, ये सारे के सारे डेंजरस हैं। ब्रो इज नॉट इन डेंजर, ब्रो इज डेंजर। इनको पता है अब ये क्या करेंगे, सीरियसली होंगे कि नहीं होंगे। सीरियस ऐसे होंगे कि एजीजी खुद आएगा। एजीजी वैसे ही दुखी है अपने बेटे के ऊपर अटैक की वजह से, और एजीजी को वैसे भी इस जैसी शक्ति को मिटाना बहुत जरूरी है। तो खुशहाल सिंह चंपावत के अगेंस्ट जो नेक्स्ट लड़ाई होगी, उसके अंदर कौन आएगा? एजीजी खुद आएगा। देखते हैं भाई, नेक्स्ट लड़ाई करा दे क्या। मेरे पास में 15-20 सैनिक होते हैं, ऐसे बढ़िया एक्टर होते ना, तो मैं आपको ऐसे मूवी बना बना के दिखाता है सारी चीजें। तो नेक्स्ट बैटल लिखेंगे आप, बैटल ऑफ चलावास। चलावास, चलावास का युद्ध, चलावास ऐसे लिखा जाता है भाई, चलावास, चलावास का युद्ध, या फिर इसी युद्ध को बोलते हैं काले गोरों का युद्ध। काले गोरों, गोरों की स्पेलिंग ऐसी होती है क्या? पता नहीं भाई, स्पेलिंग्स पे मत जाना। गोरों का युद्ध, बैटल ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स, बैटल ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स, काले गोरों का युद्ध। कैसे भी काले गोरे? खुशहाल सिंह चंपावत, ऑब्वियस सी बात है, मारवाड़ गया है, तपती धूप रेगिस्तानी एरिया के अंदर, नॉट गोरा, बिल्कुल गोरा नहीं हो सकता। गेहुआ रंग का, काले रंग का, मे भी क्या पता काला ही हो भयंकर तरीके से। दूसरी बात, सैनिक अपने वाले सारे के सारे इंडियन, ऐसे ही अपने को अंग्रेज काले बोलते थे, और इस युद्ध के अंदर होगा भी यही। आपको मैं बताता हूँ क्यों। अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से बोला है मैंने, कौन आता है? एजीजी खुद आता है। देखना भाई ऐसे कैसे उतारना भी, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। भाई मेरी तो थोड़ी सी आदत है, मैं जबरदस्ती के नोट्स नहीं बढ़ाता हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। लेकिन कहीं पे लिख लेना भाई जीपीएल का मतलब क्या है, वरना गोकुल धाम प्रीमियर लीग ही करोगे। प्लस इसका साथ कौन देता है? जोधपुर की साइड से भी कोई ना कोई आएगा, तख्त सिंह को भी इनसे प्रॉब्लम है। इस बार कौन आता है? जोधपुर का पीए आ जाता है। एक सेकंड भाई, साइड में बहुत डीजे का कोई एक रैली जा रही है, 2 मिनट का पॉज लेते हैं, फिर अपन वापस कंटिन्यू करेंगे इसको। हाँ भाई, तो इनकी रैली तो बहुत भयंकर लंबी है, नहीं रुक सकते, तो कोशिश करूंगा और तेज बोल के आपको सुनाने की। होता क्या है कि ये जो ब्लैक बैटल ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जोधपुर का पीए आ रहा है एक तरफ से, और एजीजी पैट्रिक लॉरेंस खुद अपनी सेना लेके आ रहा है। अब बात क्या है, जोधपुर का पीए का नाम क्या है? मैक मैसन, मैक मैसन। भाई स्पेलिंग छोटी मोटी एरर हो सकती है। अंग्रेजी वालों, आपको अंग्रेजी का सोर्स मिल जाए वही बहुत बड़ी बात रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों इधर देख लो, इस साइड में सारे के सारे अंग्रेज हैं वर्सेस अपने भाई साहब खुशहाल सिंह चंपावत। देखो जबरदस्ती के मेरी तरह, मैं तो ऐसे जोश में आके लिख रहा हूँ, ऐसे मेरा क्या फर्क पड़ता है, मैं 1 किलोमीटर जितना बड़ा लिख सकता हूँ आराम से, बढ़िया से नोट्स बनाओ ऐसे। खुशहाल सिंह चंपावत, एएससी लिख देता हूँ,
तो यार मैं खुद ही लिख देता हूँ ढंग से। वर्सेस कुशाल सिंह चंपावत। अब अगेन विजेता कौन? कुशाल सिंह चंपावत विनर। अब भाई साहब कुशाल सिंह चंपावत एक छोटी मोटी चीज नहीं है। झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, उनसे कंपेयर कर सकता हूँ क्या मैं इनको? अंग्रेजों के नाक में दम तो उन्होंने भी किया था, तो ये अंग्रेजों के प्रॉपर नाक में दम कर रहे हैं भाई साहब कुशाल सिंह चंपावत। इज्जत से बात करो भाई इनके साथ में। अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना जिसमें सारे गोरे गोरे हैं, इनको भी चेप दिया है। पहले एक इसमें हराई चुके और 10 दिन बाद में फिर से, अच्छा मैंने ईयर नहीं, सॉरी डेट नहीं लिखी ना। ये बैटल होती है 8 सितंबर, सॉरी 18 सितंबर, 1857, 18 सितंबर, 10 दिन बाद में फिर से चेप दिए भाई। अगले की थकान भी नहीं उतरी होगी पहले वाले युद्ध की। इधर इस साइड में तो सारे के सारे चेंज हो गए। जो जोधपुर वाली साइड में तो ये कुशाल सिंह चंपावत वही एरिनपुरा वाले सैनिक फिर से युद्ध जीत जाता है। होता क्या है, थोड़ा सा एक हल्का सा हिंट देता हूँ। ऐसे तो आपके काम की चीज तो है नहीं, बट फिर भी समझने के लिए काम में आएगी। कुशाल सिंह चंपावत की सेना है, उसके साथ में ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंसोस की सेना लड़ रही है। मैकमेसन की सेना जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज हो जाती है कि यार लेट आती है एक तो, पहले से वही वाली बात है कि भाई एक तो आप शादी में जाओ पहले से एकदम बढ़िया से खाली खुला खुला आप सारा एकदम सर्वे लेके आओ, कहाँ पे तो पूड़ी है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे सब्जी है। एक आप काफी लेट जाओ, भयंकर भीड़ भाड़ है, लोग आपस में टूट रहे हैं। ये ऐसी रीलें नहीं होती क्या कि जिसमें पूड़ियाँ तली हुई एक साथ रखते हैं और भाई साहब जैसे टूटते हैं एक दूसरे के ऊपर। जिंदगी में पहली बार पूड़ियाँ देखी हो ऐसे। तो वैसे ही ये युद्ध स्टार्ट हो चुका होता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और कुशाल सिंह चंपावत के बीच। मेक मैसन की सेना जो है वो थोड़ी सी लेट हो जाती है, जोधपुर से आ रहा बेचारा, सेना लेट हो जाती है। और जो एरिनपुरा के अंदर जो सैनिक है वो किसके हैं? अंग्रेजों के ही तो है। ब्रिटिश की तो सेना थी भाई, जो विद्रोही है वो रेस मिलती जुलती है। मेक मैसन को लगता है भाई साहब ये तो अपने वाले हैं, तो ये कंफर्ट दिखाता है ऐसे, हो भाई साहब ये तो अपने वाले लोग हैं, इनके बीच में बड़ा मस्त एकदम मगरमच्छों के अंदर ये आदमी ऐसे चलता है जैसे कि ये कोई फूलों की पंखुड़ियों पे चल रहा है। इसको बीच में पकड़े, तो इधर है तो उतर, नीचे उतर। और मैक मैसन को बंदी बना लेते हैं, बंदी ही नहीं बनाते तो जान से मार देते हैं। डार्क हो गया ना, जान से मार देते हैं और भाले के ऊपर लटका के ना ऐसे इसकी नाड़ को, गर्दन को भाले पे लटका के पूरे आहुआ के किले पे घूमते फिरते जाते हैं कि भाई साहब आज तो मीटर चेप दिया है, मारवाड़ के सबसे इंपॉर्टेंट अंग्रेज को, पॉलिटिकल एजेंट को हरा दिया है, या जान से मार दिया है, उसके की आहुआ के किले के ऊपर टांग देते हैं इसकी गर्दन। ऐसी सी हरकत करते हैं। तो ये युद्ध छोटी मोटी युद्ध नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स। और जीतता भी कौन है भाई? कुशाल सिंह चंपावत। तो ऐसे तो आपने लिख लिया होगा, उसके बाद में एक लाइन लिखना भाई, इसके बारे में एक लाइन लिखना। मैकमेसन वॉज मैकमेसन वॉज beheaded. Macmason was beheaded, and his head was hung on our fort. His head was hung on our fort. अब देखिए इंग्लिश हिंदी वाले लिखो भाई। मैकमेसन मारा जाता है वह का सर आउआ के किले पे, आउआ के किले पे टांग दिया जाता, टांग दिया जाता। आउआ का किला किसका है? कुशाल सिंह चंपावत का है। अरे मैं फ्रेम में नहीं हूँ, सॉरी। आउआ का किला जो है कुशाल सिंह चंपावत का है भाई, तो वहां पे टांग दिया जाता है। अब कुशाल सिंह चंपावत भाई साहब एक प्रॉपर बड़ी पावर हो गया है ब्रिटिशर्स के सामने। क्या इसको रोका जाएगा? क्या ये मारा जाएगा या इसके साथ क्या होगा? इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसने ब्रिटिशर्स को ये बताया है कि राजस्थान वालों से पंगा नहीं लेना है, इसको कैसे न कैसे करके सल्टाओ, जितनी जल्दी सल्टा सकते हो उतनी जल्दी सल्टाओ। एक सेकंड रुकना भाई। हम्म। तो कुशाल सिंह चंपावत एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है। आगे क्या होगा कुशाल सिंह चंपावत के बारे में वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देख लेंगे। लेकिन अभी तक का जितना पढ़ा दिया है उसको आप बढ़िया से रिवाइज करेंगे, लिखेंगे, नोट्स बना के पढ़ो भाई बढ़िया से। और 1857 की क्रांति आपको कैसी लग रही है थोड़ा सा बता सकते हो तो बताओ।
और आगे से हम क्लासेस थोड़ी डबल डबल करेंगे, 1.5 घंटे की तो मिनिमम करेंगे ही करेंगे, 1.5 से 2 घंटे की करने की ट्राई करेंगे। हमें सिलेबस टाइम पे करना है, हमें बिल्कुल भी व्यूज़ से मतलब नहीं है या फिर लटकाने से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है किसी का नुकसान करके, और मेरा कोई फ़ायदा भी नहीं है इस चीज़ में। लेकिन आप आराम से पढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ें। ज्योग्राफी वगैरह कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, भैया आप सीरियस हो कि नहीं हो? एग्ज़ाम बस अब आपके लगभग तो एकदम सर पे ही है, पटवारी वाली एग्ज़ाम भी आ गई है, वीडियो वाली भी आ गई है, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 100% बेनिफिशियल रहने वाला है। इसमें से लगभग आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कुछ नया बन जाए, अचानक से आ जाए तो एक अलग बात है भाई, है ना? हम सारी चीज़ें कवर करने की पूरी पूरी ट्राई करेंगे। सारी चीज़ से मेरा मतलब है कि भाई जैसे करंट अफेयर्स हो गया, उनमें कुछ एक चीज़ें ऑब्वियस सी बात है मिस होती है। इसके अलावा जितना भी कंटेंट है ना, जैसे इकोनॉमी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गई, इसमें से आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं भी मान के चलना, अभी भी मैंने देखा है ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस सोर्स हैं, सॉरी ओवर कॉन्फिडेंट सोर्सेज अभी भी हैं, जिन्होंने अपनी वो नहीं बदली है, तकनीक नहीं बदली है, तरीका नहीं बदला है, एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए भी नहीं सुधरे। खैर, अपने को किसी से भी कोई से भी मतलब नहीं है, आपको कभी भी किसी के बारे में भी टिक्का टिप्पणी यहाँ पे सुनने के लिए नहीं मिलेगी। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे अगर जुड़े हैं तो ईमानदार रहेंगे ना जरा सा अपने साथ, आपका काम अपने आप हो जाएगा। इधर भी देखने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ। क्योंकि ये कहना इसलिए क्योंकि आपको ये सारा कंटेंट इजीली मिल रहा है। कंटेंट ढूंढना पड़ता है भाई, मेरे टाइम पे मुझे तो नहीं मिलता, और उसकी वजह से मुझे पर्सनल नुकसान भी हुए। किसी दिन जिक्र करेंगे मोटिवेशनल क्लासेस में, ऐसी चीज़ें काम में आती है भाई वैसे, लेकिन ज़्यादा जिक्र भी नहीं करेंगे ऐसे। खैर जो भी छोड़ो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यहाँ तक का पढ़ो, और कुशाल सिंह चंपावत के साथ क्या होता है वो हम आगे देख लेंगे।